चल देखो, मनुष्यों में पोषण, मनुष्य में पोषण में हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले अंतग्रहण करते हैं, उसके बाद फिर पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण। अब एक एक करके हम लोग पांचों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले क्या होता है? अंतग्रहण होता है। अंतग्रहण किसको बोलते हैं? तो जब भोजन को मुंह के द्वारा क्या करते हैं? अंदर ले जाते हैं, भीतर ले जाते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? अंतग्रहण कहा जाता है। उसके बाद आता है पाचन। पाचन में क्या होता है? तो जो हम लोग चीज खाते हैं वो कैसा रहता है? जटिल रहता है। तो जटिल पदार्थ जो है वो एंजाइम की मदद से सरल पदार्थ में बदलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पाचन कहते हैं। नेक्स्ट आता है, ये पाचन जो होता है वो मुंह में भी पाचन होता है, उसके बाद आमाशय में भी पाचन होता है, क्षुद्रांत में भी पाचन होता है। तो जहां जहां पाचन होगा वहां क्या रहेगा? एक एंजाइम रहेगा, और एंजाइम की मदद से ही क्या होता है? पाचन होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ क्या देखें सबसे पहले कि अंतग्रहण किसको बोलते हैं, है ना? तो अंतग्रहण मुंह के द्वारा जितना भी भोजन है अगर अंदर हम लोग घुसा ले रहे हैं, है ना, मुंह के द्वारा अगर जैसे ही हम भोजन को अंदर किए तो क्या कहलाएगा? अंतग्रहण कहलाएगा। उसका बाद क्या आता है? पाचन। पाचन में क्या होता है? पाचन जटिल पदार्थ, जो भी चीज हम लोग खाते हैं कैसा रहता है? जटिल पदार्थ रहता है, और वही जटिल पदार्थ एंजाइम की मदद से क्या बनता है? सरल पदार्थ बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पाचन कहते हैं। अब पाचन जो है वो जटिल पदार्थ जो है हम लोग को वो मुंह से ही जो है वो क्या होने शुरू हो जाता है? सरल पदार्थ में बदलना। तो मुंह में पाचन होता है। तो हम लोग जो खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, वसा खाते हैं, ये सारा चीज खाते हैं। लेकिन मुंह में कौन पचता है? तो मुंह में जो है वो कार्बोहाइड्रेट पचता है, स्टार्च रहता है ना। अब जहां जहां पाचन होता है वहां भी क्या होता है? एक एंजाइम रहता है, एंजाइम की मदद से ही पाचन होता है। तो अभी हम लोग क्या बताए यहाँ कि मुंह में पाचन, मुंह में खाना पचता है। तो मुंह में कैसे पचता है? तो स्टार्च रहता है, कार्बोहाइड्रेट, हम लोग क्या करते हैं? उसको दांत के द्वारा चबाते हैं। मुंह में क्या है? दांत है, फिर जीभ है ना, लाला ग्रंथि है। तो दांत क्या काम करता है? जितना भी भोजन करते हैं उसको कुचल देता है, और उसके बाद जीभ जो है क्या करता है? भोजन को पलटने के कार्य करता है, और लाला ग्रंथि से लार निकलता है ना, लार ग्रंथि से लार निकलता है, और उस लार में क्या रहता है? एक एंजाइम रहता है ना, और उस एंजाइम का नाम है एमाइलेस या एमिलेस, है ना, एमाइलेस या एमिलेस नाम है। एमाइलेस भी बोल सकते हैं, एमिलेस भी बोल सकते हैं। और वो क्या करता है? तो स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट रहता है उसको मंड के रूप में सरल पदार्थ के रूप में बदलता है। तो हम अभी यहाँ तक क्या बताएं कि मनुष्य में पोषण में सबसे पहले क्या किया जाता है? अंतग्रहण किया जाता है। तो अंतग्रहण किसको बोलते हैं? तो मुंह में, है ना, भोजन को मुंह से अंदर अगर घुसा दिए, है ना, मतलब यहाँ से अंदर किए मुंह से भोजन को, तो क्या बोलेंगे कि ये अंतग्रहण है। उसका बाद दूसरा क्या है? पाचन। तो पाचन किसको बोलते हैं? तो जो जटिल पदार्थ रहता है और उसको सरल पदार्थ में जो है एंजाइम की मदद से बदल जाना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। नेक्स्ट आता है पाचन, जो है वो मुंह में भी होता है ना, मुंह से पाचन शुरू हो जाता है। पाचन जो है कहां से स्टार्टिंग होता है? मुंह से ही शुरू हो जाता है। मुंह में जो है वो हम लोग का कार्बोहाइड्रेट पचता है ना, जो कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाते हैं वो जटिल पदार्थ में रहता है। तो एंजाइम की मदद से, है ना, मुंह में लार होता है, लार में एक एंजाइम होता है एमाइलेस या एमिलेस, उसके मदद से क्या बनता है? सरल पदार्थ में बनता है। अब नेक्स्ट आता है कि जब भोजन, है ना, भोजन हम लोग मुंह में अंतग्रहण कर दिए और उसके बाद उसको चबाए दांत से, जीभ से उसको पलटे, और लाला ग्रंथि से क्या निकला? लार निकला, और लार में एक एंजाइम था एमिलेस नामक एंजाइम, और वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को, है ना, जटिल से सरल पदार्थ में बदलता है। तो यहां तक तो देखो, जहां जहां भी क्या होता है कि जहां जहां पाचन होगा वहां एंजाइम रहेगा तभी पाचन होता है, बिना एंजाइम का पाचन होवे नहीं करता है ना। केमिकल एक होता है एंजाइम, और उसी से क्या होता है? पाचन होता है। तो अब भोजन जो है हम लोग यहां से शुरू किए, यहां चित्र में समझो कि मुंह द्वारा जो है ये भोजन को मुंह द्वारा अंदर किए, तो ये क्या कहलाया? अंतग्रहण कहलाया। अब यहाँ क्या है? हम लोग का जीभ है, जीभ है ना, दांत है। तो दांत क्या करता है? दांत भोजन जितना रहता है उसको पूरा चबा देता है, और जीभ क्या करता है? उसको पलटता है। अब जीभ के नीचे जो है वो लाला ग्रंथि है, वहां से रस निकलता है ना, और उस रस में एंजाइम रहता है, लार में एक एंजाइम रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमिलेस बोलते हैं या एमाइलेस बोलते हैं। तो यहां तक के तो काम खत्म हो गया। अब बात आता है ये ग्रसिका का, है ना। तो ये क्या होता है? तो ग्रसिका जो है भोजन को, हम लोग जो वही भोजन करते हैं, मतलब भोजन करने से लेके पूरा उसको मल त्यागने तक में जो है वो कर्मा कुंचन गति से ही जो है भोजन आगे बढ़ता है। मतलब हम लोग यहाँ खाएं, अब यहाँ से भोजन जो है पूरा एकदम नीचे तक, है ना, कौन गति से जाएगा? कर्मा कुंचन गति, जिसको हम लोग बोलते हैं संकुचन शिथिल बोलते हैं, है ना, इसके द्वारा जो है भोजन पूरा नीचे तक जाता है। तो यहाँ तक तो समझ में आया। मुंह में क्या किया हम लोग? भोजन को अंतग्रहण के मुंह से, उसका बाद दांत से उसको चबाएं, जीभ से उसको पलटे, है ना, लार मिला, लार क्या किया? भोजन को गीला कर दिया। उसका बाद जो है यहाँ जीभ जो है भोजन को पूरा पलट दिया। अब लाला ग्रंथि से क्या निकलता है? लार निकलता है। लार में कौन सा एंजाइम है? एमिलेस एंजाइम है। अब तो भोजन तो यहाँ तक पचा, है ना, कुछ भोजन यहाँ पच गया हम लोग का मुंह में। मुंह में कौन पचा? तो कार्बोहाइड्रेट पचा, है ना। प्रोटीन और वसा मुंह में नहीं पचता है। प्रोटीन हो गया और वसा हो गया, ये कहाँ नहीं पचता है? मुंह में नहीं पचता है।
तो भोजन ग्रसिका तक आया। अब ग्रसिका से कर्मा कुंचन गति से ये कहां तक आता है? अमाशय तक। अब कर्मा कुंचन गति क्या होता है? तो ये फैलता है और सिकुड़ता है, फैलता सिकुड़ता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्मा कुंचन गति बोलते हैं, जिसको संकुचन शिथिल भी बोल सकते हैं। तो भोजन यहां से कहां तक आ गया? अमाशय तक आ गया। अब अमाशय में आने के बाद, यहां समझो, अमाशय में आने के बाद, अमाशय में क्या है? जठर ग्रंथि है ना? क्या है? जठर ग्रंथि। अब जठर ग्रंथि से रस स्राव होता है ना? अब यहां से तीन चीजें निकलता है, पेप्सिन जो एंजाइम है, HCl एक अम्ल है, और श्लेष्मा एक भित्ति दीवार है। ठीक है, अब इसमें हम लोग समझेंगे कि इसका काम क्या है। तो पेप्सिन जो है एक तरह का एंजाइम है। सबसे पहले भोजन हम लोग को, जैसे कि जीभ से हम लोग यहाँ मुंह से अंदर कर दिए भोजन, है ना? अब दांत उसको पूरा चबा दिया, जीभ उसको पूरा पलट दिया, है ना? लार निकला, लार पूरा भोजन को गीला कर दिया। अब लार में एक एंजाइम था, एमिलेस एंजाइम, वो भोजन को क्या कर दिया? पचाया। और किसको? कार्बोहाइड्रेट को पचाया, है ना? तो यहाँ समझना कि हम लोग तीन तरह की चीज खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, है ना? तो कार्बोहाइड्रेट मुंह में पचता है, प्रोटीन और वसा मुंह में नहीं पचता है। ठीक है, तो कैसे पचता है? तो स्टार्च के रूप में रहता है, लार में एंजाइम रहता है, एमाइलेज या एमिलेस, है ना? उसको सरल पदार्थ में बदल देता है। उसके बाद ग्रसिका होता है, ग्रसिका से भोजन जो है वो अमाशय तक आता है। ग्रसिका में एक गति होता है, और वही गति से जो है भोजन पूरा यहाँ तक आता है ना? भोजन जो यहाँ हम लोग खाते हैं, यहाँ से पूरा यहाँ तक आने की प्रक्रिया जो है वो कर्मा कुंचन गति, जिसको हम लोग संकुचन शिथिल बोलते हैं, उसी गति से भोजन यहाँ से लेके यहाँ तक आता है। अब भोजन कहाँ पहुंच गया? अमाशय में। अब अमाशय में क्या होता है? जठर ग्रंथि। अब जठर ग्रंथि में क्या है? पेप्सिन है, HCl है, श्लेष्मा, ये तीन चीजें हैं। सबसे पहले भोजन अमाशय में इस जगह पर आने के बाद, जब भोजन अमाशय में आ जाता है तो सबसे पहले HCl का काम होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम होता है कि जितना भी भोजन है उसको अम्लीय कर दे, है ना? भोजन जो है अमाशय में आ जाने के बाद सबसे पहले भोजन को अम्लीय करना काम है HCl के। अब HCl जब अम्लीय कर देता है, उसका बाद पेप्सिन जो है प्रोटीन को पचाता है ना? अम्लीय जो HCl जो है वो भोजन को किस तरह का करता है? अम्लीय कर देता है ना? HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को क्या करता है? अम्लीय करता है। और अम्लीय करने के बाद जो है पेप्सिन जो है, पेप्सिन की मदद से प्रोटीन जो पचता है ना? प्रोटीन जो है वो यहाँ अमाशय में पचता है। और श्लेष्मा क्या? तो श्लेष्मा जो है एक तरह का दीवार है, भित्ति है ना? जो कि मतलब ये क्या किया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, एसिड है, थोड़ा खतरनाक चीज है। तो ये क्या करता है? अमाशय भित्ति को रक्षा करता है श्लेष्मा, है ना? श्लेष्मा क्या काम करता है? तो अमाशय भित्ति का रक्षा करता है। यहां तक समझ में आया? एक बार और देखते हैं कि भोजन जो है यहां से होते हुए यहां तक आया, अमाशय तक। अब अमाशय में क्या होता है? जठर ग्रंथि होता है। अब जठर ग्रंथि में क्या है? तीन चीजें हैं, पेप्सिन जो एंजाइम है, HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और श्लेष्मा एक तरह का दीवार है, भित्ति है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले HCl भोजन को अम्लीय कर देता है, उसका बाद जो है पेप्सिन एंजाइम है, इसका मदद से क्या पचता है? प्रोटीन पचता है। जो प्रोटीन यहाँ कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाए थे, तो कार्बोहाइड्रेट कुछ जो था वो मुंह में ही पच गया था, उसका बाद प्रोटीन और वसा बचा था। तो प्रोटीन कहाँ पच गया? अमाशय में, लेकिन पूरा तरह से नहीं पचा है। प्रोटीन जो है अमाशय में पूरा नहीं पचा है। अब उसका बाद श्लेष्मा काम क्या करता है? तो ये एक तरह का दीवार है, जो कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, एसिड है, तो ये अमाशय को कुछ दिक्कत न पहुंचे उसके लिए ये क्या करता है? रक्षा करता है उसको। अब भोजन यहां तक तो हम लोग समझ गए कि भोजन यहां तक आ गया, है ना? यहां तक भोजन का काम पूरा हो गया, जो भी चीज हम लोग खाएं उसका। अब नेक्स्ट आता है क्षुद्रांत्र, जिसको हम लोग छोटी आंत बोलते हैं। इसका लंबाई जो है लगभग 7.5 मीटर रहता है ना? अब इसमें क्या होता है? तो इसमें जो है वो तीन चीजें हैं, पीत, अग्नाशिक रस और आंत्र रस। इसको हम लोग समझेंगे। भोजन जो था यहां से खाए हम लोग, है ना? यहां से होते हुए ये यहां तक आया, अमाशय तक आया, है ना? अमाशय से फिर अब ये आगे कहां बढ़ गया? क्षुद्रांत्र में बढ़ गया। अमाशय तक के काम हम लोग समझ लिए थे, अब ये कहां बढ़ गया? क्षुद्रांत्र में बढ़ गया। अब क्षुद्रांत्र में पीत, अग्नाशिक रस और आंत्र रस का स्राव होता है ना? यहाँ से रस निकलता है। अब सबका अपना अपना काम है, पीत का अपना काम है, अग्नाशिक रस का अपना काम है, आंत्र रस का अपना काम है, सभी का अपना अपना काम है। सबसे पहले पीत का हम लोग देखते हैं। पीत का काम क्या है? तो भोजन जब तक अमाशय में था तब तक वो क्या था? अम्लीय था। अब जब ये कहां आ गया? छोटी आंत में आ गया भोजन, तो इसको सबसे पहला काम है भोजन को क्षारीय करना। पीत का सबसे पहला काम भोजन जो है उसको क्या करना? क्षारीय कर देना। उसका बाद जो वसा था, है ना? प्रोटीन तो यहां तक पचा था, प्रोटीन यहां पचा था, है ना? प्रोटीन जो था, ये प्रोटीन कहां पच गया? अमाशय में। अब जो वसा बच गया, है ना? वसा को ये छोटा छोटा गोलिये में करता है कौन? पीत, है ना? पीत का काम क्या है कि वसा जो बच गया था उसको छोटा छोटा गोले के रूप में करना। उसका बाद जो है अग्नाशिक रस निकलता है। अब अग्नाशिक रस का क्या काम है? सो देखो, अग्नाशिक रस है यहाँ जो है क्षुद्रांत्र में ही हम लोग का भोजन जो है अंतिम पाचन क्षुद्रांत्र में होता है। क्षुद्रांत्र में अगर पूरा भोजन पच गया तो वो पच गया, है ना? मतलब पूरी जो है क्षुद्रांत्र में ही भोजन पचता है। इधर आधा पचा हुआ तक रह सकता है, लेकिन यहाँ जो है वो पूरा का पूरा क्या होता है? पच जाता है भोजन। कहाँ? क्षुद्रांत्र में। अब यहाँ समझो पहले,
क्षुद्रांत में भोजन आया, अंतिम पाचन यही होता है। अब यहाँ क्या होता है, पीत, अग्नासिक रस और आंतरस। सबसे पहला काम है पीत का। पीत क्या करता है, तो भोजन को, जो अम्लीय भोजन था, कहाँ अम्लीय भोजन था, अमाशय में, इसको क्षारीय करना काम है। उसका बाद जो है दूसरा काम इसका है, जो वसा रहता है ना, वसा को छोटे छोटे गोलीय रूप में करना काम है। ये दो काम हो गया। अब अगला काम जो है अग्नासिक रस का है ना। अग्नासिक रस क्या करता है, एमिलेस, जो एंजाइम था है ना, वो एंजाइम कहाँ था, वो एंजाइम यहीं पर था ना, एमिलेस मुंह में ही था। तो वही क्या करता है, एमिलेस एंजाइम स्टार्च, जो कार्बोहाइड्रेट जो नहीं पूरा पचा था उसको पूरा पचाता है। ट्रिप्सिन, जो प्रोटीन यहां पूरा नहीं पचा था उसको पचाता है। उसका बाद लाइपेज है ना, लाइपेज जो है वसा को पचाता है। मतलब यहां देखो, क्षुद्रांत में भोजन आने के बाद पीत का सबसे पहला काम भोजन को क्षारीय करना, भोजन क्षारीय हो गया। दूसरा काम वसा जो खाए थे उसको गोलीय रूप में करना, छोटा छोटा करना। उसके बाद अग्नासिक रस निकलता है। अग्नासिक रस में एमिलेस एक एंजाइम है, ये स्टार्च को पूरा जो नहीं पचा हुआ है उसको पचाता है। उसके बाद ट्रिप्सिन है ना, ट्रिप्सिन जो है वो जो प्रोटीन पूरा नहीं पचा है उसको पचाता है। और नेक्स्ट आता है लाइपेज, जो वसा को पचाता है। तो यहां तक समझ में आया। अब आगे आता है आंतरस है ना। आंतरस का काम क्या है, तो हम लोग 3 तरह की चीज खाए थे है ना, कार्बोहाइड्रेट खाए थे, प्रोटीन खाए थे और वसा खाए थे, ये सारा चीज खाए थे। तो यहां समझो आंतरस क्या करता है, तो जटिल जो कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाए थे उसको ग्लूकोज में बदल देता है, और जो प्रोटीन खाए थे उसको अमीनो अम्ल में बदल देता है, और जो वसा खाए उसको वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है ना। कौन, आंतरस। फिर से एक बार क्षुद्रांत को हम लोग समझते हैं। क्षुद्रांत में भोजन आने के बाद सबसे पहले भोजन को हम लोग क्या किए, अंतर्ग्रहण किए, मुंह से अंदर ले गए, तो उसको अंतर्ग्रहण कहते हैं। अब क्या हुआ कि दांत से भोजन को खूब चबाएं है ना, वहां जीभ से पूरा भोजन को पलटा गया, और लाला ग्रंथि से क्या निकला, लार निकला, और लार जो है भोजन को पूरा गीला किया। और उसमें एक एंजाइम भी था है ना, एमिलेस एंजाइम था, जो कि किसको पचाया, कार्बोहाइड्रेट को पचाया है ना, पूरा तरह से नहीं पचा पाया। तो जहां जहां भी भोजन पचता है वहां एंजाइम रहता है, तभी पचता है। तो कार्बोहाइड्रेट तक यहां तक समझ में आया। अब भोजन जो है धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रसिका के रास्ते है ना, ग्रसिका में कर्मा कुंजन संकुचन शिथिल एक गति है, उस गति से भोजन कहां तक आया, अमाशय तक आया। अब अमाशय में आने के बाद क्या हुआ कि जठर ग्रंथि है। अब जठर ग्रंथि क्या, जठर ग्रंथि में 3 चीजें हैं, पेप्सिन, एचसीएल, श्लेष्मा। पेप्सिन का काम क्या है, तो एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन को पचाता है ना। पेप्सिन एंजाइम की मदद से क्या पचता है, प्रोटीन पचता है। उसका बाद यहाँ एचसीएल का सबसे पहला काम था है ना, एचसीएल का काम क्या था कि भोजन को अम्लीय कर देना, भोजन क्या था, अम्लीय करना इसको। उसके बाद श्लेष्मा का काम क्या है, तो श्लेष्मा एक तरह का भित्ति है, दीवार है, जो कि एचसीएल से रक्षा करता है किसको, अमाशय को। यहां तक तो समझ में आया। नेक्स्ट आता है क्षुद्रांत। क्षुद्रांत में पीत है, अग्नासिक रस है, आंत रस है, ये तीनों चीज है। अब पीत का सबसे पहला काम क्या है कि भोजन को क्षारीय करना, दूसरा वसा को छोटे छोटे गोलीय रूप में करना। उसके बाद यहां आता है अग्नासिक रस। अग्नासिक रस काम क्या करता है, तो इसमें एमिलेस एक एंजाइम है जो कि स्टार्च को पचाता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। उसी तरह से ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन जो नहीं पचा था पूरा अमाशय में, उसको पचाता है। उसके बाद लाइपेज है, लाइपेज क्या करता है, जो वसा था है ना, वसा को पूरा पूरी पचा देता है। अब बात आता है आंतरस का। तो आंतरस जो है जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, ग्लूकोज में बदलता है, और प्रोटीन जो है उसको अमीनो अम्ल में बदल देता है, और जो वसा हम लोग खाए थे उसको वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। अब नेक्स्ट आता है, यहां तक तो हम लोग का पाचन पूरा हो गया, पूरा पच गया। अब क्या करता है कि अवशोषण होता है। अवशोषण में हम लोग का यही है ना, क्षुद्रांत में ही, छोटी आंत में ही क्या है, दीर्घरोम है। क्या है, दीर्घरोम है। और दीर्घरोम ये इस तरह का रहता है, उंगली नुमा रहता है, उंगली के जैसा रहता है। और ये क्या काम करता है, तो जितना भी हम लोग भोजन पचा उसको क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है, रस को पूरा खींच लेता है, और उस रस को जो है खून के रास्ते होते हुए इसको भेज देता है कोशिका में एनर्जी बनाने के लिए। एनर्जी हम लोग जो भी चीज अभी खाएं, एनर्जी पूरा नहीं बना हुआ है, एनर्जी बनाने के लिए क्या करता है कि भोजन पूरा पचने के बाद क्षुद्रांत में पूरा भोजन पच जाता है ना। अब उसके बाद क्या होता है कि ये अवशोषण करता है। अवशोषण कौन करता है, दीर्घरोम है ना। क्षुद्रांत में ही क्या है, दीर्घरोम है, और ये भोजन को जो भी पचा था उसको पूरा रस को खींच लेता है, और उस रस को फिर रुधिर वाहिका के थ्रू है ना, दीर्घरोम क्या करता है, रुधिर वाहिका के थ्रू इसको हर कोशिका में भेज देता है एनर्जी बनाने के लिए है ना। अब उसका बाद है स्वांगीकरण। तो ये क्या किया कि अवशोषण करने के बाद, अवशोषण में तो पूरा रस को खींच लिया दीर्घरोम, और उसका बाद जो रुधिर द्वारा जो ये भेज दिया है ना पूरा कोशिका में, उसी को हम लोग बोलते हैं स्वांगीकरण। मतलब कोशिका में भेजना, भोजन को जो पचा था है ना उसको क्या करना, कोशिका में भेज देना। जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो अम्लों का वसा, ग्लिसरॉल, ये सारा को क्या कर दिया जाता है, कोशिका में भेज दिया जाता है एनर्जी बनाने के लिए। और उसका बाद जो बेकार की चीज बच जाता है ना, जैसे कि मल बेकार का बच गया, तो वो उसको क्या करते हैं कि वृदांत में है ना, बड़ी आंत से होते हुए, बड़ी आंत में जो है पानी का भी पाचन होता है, और उधर से ये होते हुए ये गुदा द्वारा बाहर मल निकल जाता है। तो हम लोग इसमें क्या समझे, तो शुरू फिर से एक बार समझते हैं
सबसे पहले क्या किए थे हम लोग कि भोजन को अंतर्ग्रहण किए थे मुंह से, है ना। यहां समझो, मनुष्य में पोषण अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण क्या है, तो भोजन को जो है मुंह से भीतर ले जाना ही क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण कहलाता है। नेक्स्ट आता है पाचन। पाचन में क्या होता है कि जटिल पदार्थ रहता है, एंजाइम की मदद से वो सरल पदार्थ में बदलता है। तो जटिल पदार्थ जो भी चीज हम लोग खाते हैं तो मुंह में ही तो सरल पदार्थ बनना शुरू हो जाता है ना। मुंह में तो वो शुरू में क्या होता है, मुंह में ही पचना शुरू हो जाता है। तो अब उसके बाद पाचन जो होता है मुंह में, है ना, मुंह में कौन पचता है, कार्बोहाइड्रेट। कैसे पचता है, तो हम लोग भोजन खाएं, दांत उसको पूरा चबा दिया, जीभ पलट दिया, है ना, लार निकला, लार में एक एंजाइम था एमिलेस, वो पूरा क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। प्रोटीन और वसा मुंह में नहीं पचता है। उसके बाद आता है ग्रसिका। ग्रसिका ये है, ये नली। अब इस नली से कर्मा कुंचन गति से भोजन जो है यहाँ से लेके पूरा मतलब यहाँ तक कर्मा कुंचन गति ही चलता है। तो भोजन यहाँ से अमाशय तक आया। अब अमाशय में क्या है, जठर ग्रंथि है। अब जठर ग्रंथि में तीन चीजें हैं, पैप्सिन जो कि एंजाइम है, HCl ये अम्ल है, और श्लेष्मा। सबसे पहले HCl के काम होता है भोजन को अम्लीय करना, उसके बाद पेप्सिन एंजाइम की मदद से प्रोटीन क्या होता है, पचता है, और श्लेष्मा एक तरह का दीवार भित्ति है जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा करता है किसको, अमाशय को। अब नेक्स्ट आता है क्षुद्रांत। क्षुद्रांत में पीत है, अग्नाशिक रस है, आंतरस है, ये तीन चीजें हैं। पीत का काम क्या है, पहला भोजन को क्षारीय करना। पीत क्या करता है, यहाँ भोजन अम्लीय था, अमाशय तक में तो भोजन अम्लीय था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको क्या कर दिया था, अम्लीय कर दिया था। लेकिन जैसे ही ये क्षुद्रांत में आया तो इसको भोजन को क्षारीय करना पड़ा, पीत का काम था। अच्छा, पीत जो है वो जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं वहां रहता है ना, तो पीत का काम पहला था क्षारीय करना भोजन को। उसके बाद छोटा छोटा वसा जो था, वसा को छोटा छोटा गोलीय रूप में करना। नेक्स्ट आता है अग्नाशिक रस। इसमें तीन तरह का एंजाइम होता है, एमिलेस जो स्टार्च जो पूरा नहीं पचा था उसको पचाता है, ट्रिप्सिन जो प्रोटीन पूरा नहीं पचा था यहाँ अमाशय में उसको पचाता है, और लाइपेज जो वसा है ना, वसा को पचाता है। और अंतिम हम लोग का पाचन जो होता है वो छोटी आंत में, क्षुद्रांत में ही होता है। नेक्स्ट निकलता है आंतरस। आंतरस का काम क्या है, तो जो जटिल कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाए थे उसको ग्लूकोज में बदलना, प्रोटीन खाए थे उसको अमीनो अम्ल में बदलना, और वसा जो खाए थे उसको वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलना। अब नेक्स्ट आता है, इतना तो भोजन पच गया पूरा। अब आता है जो भी भोजन पचा उसको रस को खींच लेना, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं अवशोषण। तो वो रस को पूरा कौन खींचता है, दीर्घरोम खींचता है, और उसको रुधिर वाहिका के थ्रू भेज देता है कोशिका में एनर्जी बनाने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्वांगीकरण। और नेक्स्ट जो बच गया, जितना भी मल बच गया, वो क्या होता है कि ऐसे होते हुए बड़ी आंत से होते हुए इस तरह से, है ना, पानी जो रहता है इसको यहीं पचता है बड़ी आंत में ही। अब इस तरह से इस तरह होते हुए, है ना, बड़ी आंत से लेके गुद्दा द्वार से ये जो है बाहर मल निकल जाता है। तो ये हो गया बहिक्षेपण।